सभी को सुप्रभात। आज हम इस वीडियो में पेयर्स ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन सब पर बात करेंगे। पहले पेयर्स ऑफ लाइंस क्या होता है? बिल्कुल क्लियर है। पेयर्स का मतलब होता है कि दो लाइंस, दो लाइनें जब एक साथ दर्शाई जाती है तो उनको कहते हैं पेयर्स ऑफ लाइंस। अब इसमें आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? तो कह रहे हैं कि दो लाइनों को, टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। टू लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स इफ वन पॉइंट इज कॉमन इन बोथ। एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। ये पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, पेयर ऑफ लाइन्स, राइट। अब इसके बाद देखिए पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, पेयर ऑफ लाइन्स। अब आते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एक लाइन, दो लाइन। अब कहेंगे कि सर इसमें कॉमन कहाँ, क्या पॉइंट कॉमन है? तो हम कहेंगे ठीक है, पॉइंट आपको कॉमन चाहिए। तो देखिए ये है पॉइंट कॉमन, राइट। यही है पॉइंट ई, ये पॉइंट ई कॉमन है। तब कहेंगे ये दोनों लाइनें, लाइन ए बी, लाइन सी डी और इंटरसेक्टिंग लाइन्स बिकॉज बोथ हैव पॉइंट ई इन common, point E common in both. These two lines intersect at point A, right? अब और भी कुछ केसेस आपको दिखाएं। अब आप लोगों को बहुत सारी केसेस हैं, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल दे रहा हूं। राइट, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक और वाई शेप बन रहा है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। और एक केस इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। देखो लाइन जे के, line JK and line ML intersect at point M. M is common in both, so these two lines are intersecting. Line OP and line ON intersect at point O. O is common in both. These two lines are intersecting line. Line FG and HIH, HI, both are intersecting lines. Both the lines intersect at point E, right? ये सब हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जाम्पल्स, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं लाइन उनको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओ इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एम इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Here I is point of intersection. Here point E is intersection, point of intersection. अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे कह रहे हैं think, discuss and write. In figure 5.20, AC and B intersect at point P. AC
and BE intersect at point P. तो AC and BC intersect at C. फिर करें AC and BC intersect at C. AC and EC intersect at point C. Try to find another 10 pairs of intersecting line segments. यही आपको कह रहे हैं, इसमें फाइंड आउट कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है। आपको बता दिया गया कि कैसे जानेंगे कि गिवन लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे मिलती हैं या मिल के चली जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये HI एंड FG दोनों एक पॉइंट I पर मिल रही हैं, ये भी और I दोनों में कॉमन है। तो दोनों लाइनों में ये पॉइंट I कॉमन है, इसलिए ये लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। यहाँ पर OP एंड ON मीट्स एट पॉइंट O, O इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O is point of intersection. Here in this JK and LM intersect at point M. M is point of intersection and it is common in both. So these two lines intersect at M. Right? अब ये फिगर आपको देख करके 10 pairs of line segment लिखना है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद करें फाइंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वेयर लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ये आप खुद देखो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, करेक्ट। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसको भी हम आपको दिखा दें, बेहतर होगा। सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी आप लोगों के डाउट्स। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट हियर। वी आर गोइंग टू पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे हम लिखेंगे 3 साइड मांगेगा, हम लिखेंगे 3। देखो 3 साइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये हो गया राइट। अब आपको ये एंगल्स मेजर करने हैं कि व्हाट इज आपको एंगल B फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है, एंगल A फाइंड करना है राइट। और ये एंगल आप राउंडर की हेल्प से मेजर करना है। मैं एक एंगल आपको दिखा देता हूँ कैसे मेजर करें। हमको मेजर करना है एंगल B। देखो हम लिखेंगे C नो A B B C। गलत बन गया, हटाओ। देखो ये एंगल आ गया कितना, 60 डिग्री। अब आपको एंगल A मेजर करना है, ये 60 डिग्री। C मेजर करना है। अब आप सोच सकते हो कि कैसे आया, ये आपको मेजरमेंट करना है, ये हमने सीखा है, इसलिए हम आपको देखो ये 60 डिग्री है कि नहीं। ये भी आपको 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के मेजर करो। फिर ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स एट 4 वर्टिसेस मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस। फाइंड 2 लाइंस इंटरसेक्ट। फाइंड इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। कह रहे हैं कि अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या जरूरी है कि वो राइट एंगल्स में इंटरसेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आप खुद सोचो, थिंक एंड फाइंड आउट। कोई ज़रूरी है क्या? नहीं। क्या राइट एंगल पे है? सब देखो अलग अलग एंगल्स पे मेजर इंटरसेक्ट करें।
तो जरूरी नहीं है, राइट। ट्रांसवर्सल क्या होता है, बात इस पर आके क्लास में अटक गई कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रांसवर्सल होती क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रांसवर्सल। हम लाइन नहीं ले रहे हैं, लाइन सेगमेंट ले रहे हैं। आप कहो तो लाइन भी ले सकते हैं। आप लाइन चाहो तो लाइन ड्रॉ करो, हम लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया, एक ए बी लाइन सेगमेंट है और दूसरी है सी डी लाइन सेगमेंट। अब करें ट्रांसवर्सल, करें कि जब कोई लाइन किन्हीं दो लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तब हम कहते हैं कि वो ट्रांसवर्सल है। यहाँ देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन ई एफ, लाइन ई एफ इंटरसेक्ट line AB at point G and CD at point H. तो यहाँ पे लाइन EF लाइन इंटरसेक्ट करती है AB को पॉइंट G पर, CD को पॉइंट H पर, इसलिए EF को कहेंगे कि EF ट्रांसवर्सल है। अब EF ट्रांसवर्सल है तो कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को कैसे भी कट कर सकती है, राइट। और हमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेने चाहिए जिससे कि, राइट। ये देखो दो लाइन सेगमेंट हमने ले लिए, अब इनका ट्रांसवर्सल। तो MN is a transversal. MN is a transversal of the line I, J and KL. ओके, ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि I, J, KL को इस पॉइंट पर कट करती है जो कि G पॉइंट है, और MN को कट करती है P पॉइंट पर, राइट। तो देखो ये है ना, एक को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट। तो I, J दोनों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक को यहाँ एक को यहाँ। इसका मतलब I, J ट्रांसवर्सल लाइन है, राइट। अब इनको देखिए और टेक्स्ट बुक को पढ़िए। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है कि कोई लाइन जब दो लाइनों को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तब उसको कहते हैं कि वो लाइन ट्रांसवर्सल है, जो कि अलग अलग बिंदुओं पर, पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन को इस पॉइंट पर और इसको इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये पूरी पूरी लाइन को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये जो है इसको और इसको, एक को यहाँ मिलती है एक को यहाँ मिलती है, फिक्स है। इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। यहाँ भी P is a transversal because P intersect line L at this point and line M at this point. P intersect line L and M at distinct point, therefore P is a transversal. But here all these points meets at a single point, therefore there is no transversal. अब angle made by a transversal, कह रहे देखो एक लाइन L है एक लाइन M है, लाइन P इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, तो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किए तो 4 एंगल्स बने, यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं तो 4 एंगल्स। तो टोटल कितने एंगल्स बनते हैं? 8 एंगल्स बनते हैं, राइट। अब ये सारे इसके
देखिए